गलत बात का विरोध करना सही बात है, लेकिन सिर्फ विरोध करने के लिए ही विरोध करना कहां तक सही है? किसी भी मुद्दे पर बिना दूसरे पक्ष को जाने आधी अधूरी जानकारी के बिना पर विरोध करना कहां तक सही हो सकता? नमस्कार, मैं मुकेश, आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट न्यूज। मैं बात कर रहा हूं पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वर्तमान में मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल की। प्रहलाद पटेल का विगत दिनों मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सुठालिया में अपने एक सामाजिक कार्यक्रम में दिए गए बहुचर्चित बयान को की। आइए पहले वो बहुचर्चित बयान आपको सुनाते हैं, क्या कहा है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा दो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। हम मुफ्त की चीजों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। किसी शहीद का सम्मान तब है जब हम उसके चरित्र के साथ जीने की कोशिश करें। ऐसा कोई शहीद का नाम जानते हो जिसने किसी से भीख मांगी हो? मुझे नाम बताना। उसके बावजूद भी हम आते हैं और अपने कार्यक्रम करके चले जाते हैं, तालियां बजाते और चले जाते हैं। मैं तो आपसे एक ही भिक्षा मांगकर अपनी बात खत्म करता हूं। नर्मदा का परिक्रमावासी हूं तो भिक्षा तो मांगता हूं, खुद के लिए कभी नहीं। इस बयान के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। भोपाल से लेकर दिल्ली तक सारे मीडिया हाउसेस और विपक्षी दलों ने बिना ये सच्चाई को जाने प्रहलाद पटेल का विरोध करना शुरू कर दिया। जगह जगह उनके पुतले जलाए गए, यहाँ तक कि उनके ऊपर इस्तीफे का दबाव भी बनाया गया। इस मुद्दे पर चाहे विपक्ष की बात करें या मीडिया हाउसेस की बात करें, किसी ने भी सच्चाई को जानने की कोशिश ही नहीं की। यह कार्यक्रम प्रहलाद पटेल का कोई चुनावी सभा नहीं थी, ना ही यह कार्यक्रम कोई बीजेपी का कार्यक्रम था। यह कार्यक्रम एक सामाजिक कार्यक्रम था, उनके समाज का कार्यक्रम था, जहां वो रानी अवंतिका बाई की मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने संबोधित करते हुए अपने समाज के लोगों को एक समझाइश दी कि समाज को संगठित करने के लिए हमें कुछ देना सीखना चाहिए, हमेशा मांगने की आदत को छोड़ना पड़ेगा। हम आपको सुनाते हैं इस मुद्दे पर चल रहे विवाद पर प्रहलाद पटेल ने अपनी सफाई में क्या कहा। सुठालिया के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का बयान आज जो छपा है, मैं सबसे पहले उनसे कहूंगा कि वो मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व से क्षमा याचना पहले करें, क्योंकि सुठालिया के कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के नेता भी मंच पर मौजूद थे। वो पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। ऐसी स्थिति में मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करना, ये जीतू पटवारी के छपास का कारण है। और मैं एक और बात उनसे कहता हूं कि यदि कार्रवाई करनी है तो जो लोग मेरे साथ मंच पर थे, कांग्रेस के लोग, पहले वो उन पर कार्रवाई करें। ये मेरा बयान मेरे स्वजातीय बंधुओं के बीच मेरी अपनी बात थी, जो मैं वर्षों से करता रहा हूं और करता रहूंगा। स्वाभिमान से खड़ा करना समाज को ये अपराध नहीं है। और जिस मीडिया ग्रुप ने ये बात छापकर शुरुआत की है, मैं उनसे कहूँगा कि वो बहुत पुराने और बड़े प्रतिष्ठित मीडिया ग्रुप हैं। ये जो दुराग्रह है, इस दुराग्रह को आज नहीं कल सामने चीज़ें आएंगी। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल कतई उचित नहीं है। इसलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जीतू पटवारी जी को, जिनने बिना सोचे समझे जिस प्रकार से हमारे नेतृत्व पार्टी पर हमला किया है, वो क्षमा याचना करें। अगर उनको विरोध करना है तो वो प्रहलाद पटेल का विरोध कर सकते हैं। भीख वाली बात डोमेन में है, आप सब सुन सकते हैं। आप अपने बयान बताएं। मैंने अपनी बात स्पष्ट कर दी है। और इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ पर जब कांग्रेस के नेता मौजूद थे तो क्या वो भाजपा का मंच था? ये जानकारी लिए बगैर कोई मीडिया ग्रुप छापे या कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष उस पर टिप्पणी करे,
और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। फिर भी सर, इस जैसे बात कि में आपने क्या आपने मनसा जब किया? कहा कि जनता को भीख नहीं मांगनी चाहिए सरकार से, तो आपका उद्देश्य क्या? नहीं, मुझे क्या लगता है सलाह क्या कि देते मैं आपसे फिर कहूँगा कि पूरा भाषण पब्लिक डोमेन में है, आप उसको सुनिए तो ठीक रहेगा। नहीं, ये क्या सामाजिक मंच था क्या आपका? ये सामाजिक मंच था। सामाजिक, एक समाज के लिए आपने बात की थी। मुझे लगता है कि पूरा भाषण आप भी सुन लो। रानी अवंतीबाई जिससे हाँ। आप चर्चा कर रहे थे, वीरांगनाओं को इस तरह से नहीं वो करना। पूरी तरह से सामाजिक कार्यक्रम था। और दूसरी बात ये होती कि पार्टी के कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता कैसे हो सकते हैं? अगर आपको ये जानकारी नहीं और आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं और मेरी पार्टी और नेतृत्व को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इसलिए उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सर, आपका आशय क्या था कहने का कि जब इनका नेता तो आते क्या हैं, सुधार हो तो- सकता है? ठीक। जो आपका आशय था उसमें क्या क्या? सुधार? नहीं, उसमें कहीं जनता के खिलाफ बोलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आपने कहा था कि सब जब नेता मुझे लगता है आप पूरा भाषण सुनिए तो रास्ता नहीं, निकल जाएगा। सामाजिक रूप से आपको दबाव आता है क्या कार्य करने के लिए कि आप ऐसा कार्य कीजिए, या सामाजिक लोग आपके पास इकट्ठा होते हैं तमाम? नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। जो आपने बयान दिया वहाँ पर। मुझे लगता है भाषण से संदेश जाता ही नहीं है, इसको इंटरप्रिटेट किया जा रहा है। ये था पूरा घटनाक्रम। अब सवाल यह बनता है कि क्या विपक्ष या मीडिया हाउसेस प्रहलाद पटेल की बढ़ते हुए कद या उनकी चाहे केंद्रीय मंत्री के रूप में हो चाहे मंत्री के रूप में हो बेदाग व ईमानदार छवि से परेशान होकर सिर्फ उनको छवि को खराब करने का प्रयास मात्र है। नेशन फर्स्ट न्यूज़ के लिए मैं मुकेश।